स्वर्गलोक में बैठी माँ दुर्गा लगातार किसी स्वादिष्ट पकवान की सुगंध ले रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी देव ऋषि नारद वहाँ आए। नारायण नारायण। देवी माता, आप मन ही मन क्यों मुस्कुरा रही हैं? और ऐसी कौन सी सुगंधित खुशबू है जो आपको इतना आकर्षित कर रही है? दाल बाटी चूरमा की खुशबू, जिसका भोग हमारी भक्त निरुपमा हमें लगाती है। उसके हाथों की दाल बाटी चूरमा की खुशबू हमें धरती लोक पर जाने को विवश कर देती है। ये तो बड़ा विचित्र नाम है, दाल बाटी चूरमा। हमने तो कभी ऐसा कुछ ग्रहण नहीं किया। दुर्गा माँ, अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो आप भी धरती लोक पर जाकर उसके हाथों का बना दाल बाटी चूरमा खाकर क्यों नहीं आती? अवश्य जाएंगे ऋषिवर, समय आने पर अवश्य जाएंगे। इतना कहकर माँ दुर्गा मुस्कुराने लगी। दुर्गा माँ जिस निरुपमा की बात कर रही थी वो राजस्थान के राजसमंद गांव में अपने पति विकास के साथ रहती थी। निरुपमा शुरू से ही माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। निरुपमा का पति एक बस का ड्राइवर था जो सुबह सवारी ले जाता और रात तक ही घर लौटता, जिस कारण वो काफी थक जाता था। आज तो बहुत ज्यादा थक गया निरुपमा, बहुत भूख भी लगी है। जल्दी से खाना लगा दे ताकि फिर सो जाऊं। वैसे बनाया क्या है खाने में? आपका मनपसंद दाल बाटी चूरमा। अरे वाह, ये हुई ना बात। फिर तो सारी थकान समझो यूं दूर हो जाएगी। कुछ देर बाद निरुपमा अपने पति को खाना परोसती है। सच में निरुपमा, कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में। क्या कमाल का दाल बाटी चूरमा बनाती हो। इसीलिए तो कहती हूँ मुझे खुद का दाल बाटी चूरमा का ठेला लगाने दो ना। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम काम करोगी ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, और आज के बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसे दिन बीतते हैं। एक शाम जब विकास बस अड्डे पर बस लगाकर घर लौट रहा था तो अचानक से उसे किसी गाड़ी ने तेज टक्कर मार दी, जिस कारण विकास को काफी चोटें आई और अगले कुछ महीनों तक डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है, जिसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक आपको बेड रेस्ट करना होगा। विकास अब घर पर ही रहने लगा, जिस कारण धीरे धीरे उनकी आर्थिक हालत काफी खराब रहने लगी। निरुपमा बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि अब उसके पास अपने पति की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। साथ ही उसके घर का राशन भी अब खत्म होने लगा। एक रोज रोते हुए वो दुर्गा माँ के मंदिर गई और माँ की मूर्ति के आगे रो रो कर अपनी परेशानी कहने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी उसके पास आए। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? रोते हुए निरुपमा उन्हें सारी बात बताती है। पंडित जी उसे थोड़ा आटा और दाल लाकर दे देते हैं, साथ ही कुछ पैसे भी मदद के तौर पर दे देते हैं। घर आकर निरुपमा दाल रोटी अपने पति को खाने को देती है। घर में तो राशन था नहीं, फिर तुम ये कहाँ से लेकर आई? मंदिर के पंडित जी ने दिया है, साथ में थोड़े पैसे भी दिए हैं। सुनिए ना, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उन पैसों से दाल बाटी चूरमा बनाकर बेचूं, क्या पता थोड़ी कमाई हो जाए। इस वक्त घर के हालात ऐसे हैं निरुपमा कि मैं चाहकर भी तुझे मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर यही काम मैंने पहले कर दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। निरुपमा जल्दी से दाल बाटी बनाने का सामान ले आई और अगले दिन से गांव भर में दाल बाटी चूरमा बनाकर बेचने लगी। दाल बाटी चूरमा ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा। सुबह से दिन हो गया लेकिन अभी तक उसकी एक भी दाल बाटी नहीं बिकी। हार थक कर निरुपमा एक पेड़ के नीचे बैठ गई और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी। हे माँ दुर्गा, हमारी मदद करो। मैंने सारे पैसे तो इस दाल बाटी में लगा दिए और अब ये बिक भी नहीं रही। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ। तभी एक 7 साल की छोटी बच्ची उसके पास आई। मत रो माई, तेरे ये दुख दूर हो जाएंगे। कौन हो तुम? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, तभी इस दाल बाटी चूरमा की अच्छी खुशबू आई और मैं यहाँ आ गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे ये खाने को दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, जितना मन करे पेट भर कर खाओ। वैसे भी कोई ग्राहक तो आने वाला नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तुम इसे खाओ। वो लड़की दाल बाटी लेकर वहाँ से चली जाती है। निरुपमा वापस घर की तरफ जाने लगती है, तभी उसके पास कुछ ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। ठहरो बहन जी, हमें भी तो दाल बाटी खिलाते जाओ। हाँ, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। इसी तरह कई सारे ग्राहक उसके पास आते हैं और कुछ ही देर में उसकी सारी दाल बाटी बिक जाती है। ये देख निरुपमा बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी घर लौट आई। अगले दिन वो फिर से दाल बाटी बेचने गई, लेकिन जब तक वो लड़की उसके पास नहीं आई तब तक कोई ग्राहक नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो लड़की उससे दाल बाटी लेकर गई, वैसे ही लोगों की भीड़ उसके पास लगनी शुरू हो गई। ऐसा ही अब हर रोज होने लगा। निरुपमा हर रोज उस बच्ची को मुफ्त में दाल बाटी खाने को देती, क्योंकि उस बच्ची की वजह से ही उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। कुछ ही दिन में विकास भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब वो भी अपनी पत्नी के साथ दाल बाटी बेचने लगा। अच्छा बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम आखिर रहती कहाँ हो?
मेरा नाम अम्बा है और मैं आकाश गंगा में रहती हूँ। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ। ओह, वैसे क्या आज तुम मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें और भी कई तरह का खाना बनाकर खिलाऊंगी। निरुपमा बच्ची को अपने घर ले आती है और उसे तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है। 3-4 दिन उसके घर पर रुकने के बाद एक रोज अचानक वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। निरुपमा और विकास उसे कई जगह ढूंढते हैं। भाई साहब, ये आकाश गंगा कहाँ पड़ेगा? इस नाम का तो कोई गांव में नहीं जानता। मैं तो कई जगह घूमा, लेकिन ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। नहीं, ये गांव है। अम्बा वहीं से आई थी। रात को रोते रोते निरुपमा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने ही सो जाती है। तभी उसके सपने में वो लड़की आती है। फिर रूप बदलते ही वो माँ दुर्गा में बदल जाती है। मैंने कहा था ना निरुपमा, अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तभी निरुपमा की आंख खुल जाती है। देवी माँ, तुम मेरे सामने थी और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। तुम स्वयं मेरी मदद के लिए आई। निरुपमा ने सारी बात अपने पति को बताई। अब उनका दाल बाटी चूरमा और भी ज्यादा बिकने लगा और उनकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। कुछ समय बाद वो खुद का बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। इसी के साथ निरुपमा गर्भवती भी हुई और 9 महीने बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अम्बा रखा। श्याम अपनी पत्नी शोभा के साथ मोहनपुर नामक एक गांव में रहता था। श्याम शुरू से ही माँ लक्ष्मी का भक्त था, तो वहीं शोभा शादी से पहले से ही माँ सरस्वती की भक्त थी। इसलिए उनके घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही तस्वीर थी। माता रानी की भक्ति करना वो दोनों नहीं भूलते थे। श्याम एक लकड़हारा था जो कि लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन दोनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिससे धीरे धीरे शोभा की आस्था भगवान पर से उठती जा रही थी। साथ ही वो अब काफी गुस्सैल स्वभाव की भी हो गई थी। जबकि श्याम अभी भी माँ पर पूरा विश्वास रखता और दिन रात माँ लक्ष्मी और सरस्वती की ही आराधना करता। हे माँ, चाहे कितनी भी दुख और परेशानियां आए, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तो मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। तुम्हें क्यों चिंता होगी? तुम तो सुबह निकल जाते हो, रात को 2 पैसे कमाकर घर लौटते हो। पीछे से तो मैं परेशान होती हूँ ना। पूरा दिन घर के काम निपटाते रहो। अच्छा, अब गुस्सा मत कर। गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अपनी सारी परेशानियां माँ को सौंप दे। देखना, वो पल भर में सारे दुख दूर कर देती हैं। अभी तक तो कोई दुख दूर नहीं किया। कल भी गरीबी में जी रहे थे, आज भी गरीबी में जी रहे हैं। पता नहीं तुम्हारा विश्वास क्यों उन पर बना रहता है। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मैं तो बस तुम्हारे कहने पर थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा तो मन ही उठ गया इस पूजा पाठ से। एक तो पहले ही गरीबी से परेशान है, ऊपर से तुम जानते हो हमारी शादी को 8 साल पूरे हो जाएंगे, पर अभी तक हमें संतान सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे तो लगता है सारी परेशानियां हमारे ही जीवन में लिखी है। शोभा, आज तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर देखना, एक दिन तुम खुद माता की शक्ति को जान जाओगी। शोभा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। श्याम काम पर चला जाता है, पर धीरे धीरे शाम को मजदूरी का काम मिलना कम हो गया। घर में बहुत परेशानियां आ गई। फिर एक शाम जब श्याम घर आया तो शोभा से बोला, शोभा, यहाँ तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से सूरज के साथ दूसरे गांव में 10-15 दिन के लिए काम मिला है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि चला ही जाता हूँ। थोड़े पैसे आ जाएंगे तो घर की हालत में सुधार हो जाएगा, पर तुम अकेली रह पाओगी? अरे कोई बात नहीं, अकेले रहने में क्या ही परेशानी है। काम भी तो करना है ना। पैसे नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना लेती हूँ। शोभा रसोई में खाना बनाने लगी। अचानक जमीन पर गिरे पानी पर उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिर गई। शोभा दर्द से चिल्ला उठी। ये क्या हो गया? श्याम शोभा को बिस्तर पर लिटा देता है और पड़ोस में रहने वाले वैद्य जी को बुलाकर लाता है। श्याम बेटा, शोभा के पैर का मांस फट गया है, जिसको ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अब सब कुछ कैसे होगा मैया? शोभा तो चल फिर भी नहीं सकती। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम काम पर चले जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? मुझे तुम्हारी चिंता होती रहेगी। मैं सूरज को मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, सूरज भैया को मना मत करना। बड़ी मुश्किल से वैसे ही तुमको ये काम मिला है। अगर तुम नहीं गए तो तुम जानते हो अगले कुछ दिनों तक मजदूरी के बिना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों की तो बात है, मैं किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगी। ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हे देवी मैया, मैं शोभा को आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी शोभा का ख्याल रखना माँ, उसके साथ रहना।
उसकी रक्षा करना। फिर एक दिन बाद श्याम दूसरे गांव में लकड़ियां काटने चला जाता है, लेकिन पीछे से उसे अपनी पत्नी की चिंता सताए जा रही थी और वो रास्ते भर माँ लक्ष्मी और सरस्वती से प्रार्थना करते हुए जा रहा था। उसके जाते ही उसके घर पर 2 लड़कियां आती हैं। शोभा बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और इसका नाम विद्या है। हम दोनों बहनें हैं। श्याम भैया ने हमें आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। वो सूरज भैया है ना, हम उनकी साली हैं। हाँ, हम कल ही गांव से आई हैं। श्याम भैया ने कहा है कि जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक हम दोनों आपकी सेवा करें। अच्छा, तुम्हें भेजा है? कितना ख्याल रखते हैं ये मेरा। अब आप चिंता मत करो, आप बस आराम करो। अब से घर के सारे काम और आपकी देखभाल मैं करूंगी। आपके पैर में चोट लगी है ना, मुझे श्याम भैया ने सब बता दिया। अब आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम खाना बना कर लाती हूँ। पर घर में तो कुछ भी खाने का नहीं है, तुम मेरे लिए क्या बनाओगी? आप चिंता मत कीजिए, श्याम भैया ने हमें सामान खरीद कर भिजवा दिया है। वो हमने दरवाजे पर रख दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। शोभा पहचान ही नहीं पाई कि उसके घर में तो साक्षात माँ दुर्गा की सेवा के लिए आ चुकी थी। माँ ने चमत्कार से पूरे घर को अन्न और धन से भर दिया। देवी माँ में शोभा की खूब सेवा करती थी। देवी माँ शोभा के पैर में औषधि का लेप लगाती तो शोभा के पैर के दर्द को आराम मिलता। तुम दोनों के आ जाने से मुझे बहुत आराम मिला है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी सेवा से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। पर अब तुम वापस जा रही हो, ये सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। कुछ दिन और ठहर जाती। अब हम दोनों को जाना होगा। कल श्याम भैया भी आ जाएंगे। यहाँ रुके हुए हमें बहुत दिन हो गए। अब हम दोनों को वापस जाना होगा। देखो, अब तो आप पूरी तरह ठीक भी हो गई हो, लेकिन जाने से पहले हम आपको कुछ देना चाहती हैं। ये लो, ये नारियल। नारियल? ये किस लिए? ये नारियल इसे तोड़कर आप खा लेना। देखना, अगले 9 माह के बाद आपके घर में एक बहुत ही सुंदर प्यारा बालक जन्म लेगा। सचमुच तुम कितनी अच्छी हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी सारी दुख तकलीफ पता है। मैं इस नारियल को जरूर खाऊंगी। इसके बाद वो दोनों वहां से वापस लौट जाती हैं। तभी श्याम और सूरज आ गए। शोभा ने श्याम से भवानी के बारे में बात की तो वो हैरान रह गया। सूरज की तो कोई साली थी ही नहीं। श्याम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो किसी को नहीं भेजा। शोभा, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। वैद्य जी ने तो कहा था कि काफी समय लगेगा। विजय लक्ष्मी और विद्या ने मेरे पैर की खूब मालिश की, मरहम लगाया, जिससे मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अगर उसे आपने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? वो तो अपने साथ बहुत सारा सामान भी लाई थी। देखो, भंडार घर में बहुत सारा सामान पड़ा है। शोभा श्याम को भंडार घर में लेकर जाती है। वो दोनों चौंक जाते हैं। भंडार घर में अन्न और धन भरा हुआ था। वहां धरती पर उन दोनों देवियों के चरणों के निशान छपे हुए थे। साथ ही उनके पास कमल के फूल और छोटी सी वीणा रखी होती है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह जाती है और वो उन चरणों पर माथा टेक कर खूब रोता है। शोभा भी अब तक सब कुछ समझ गई थी। शोभा, माँ स्वयं हमारे घर आई थी। उन्होंने तुम्हारी सेवा की, इस घर को अन्न धन से भर दिया। हे मैया, मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका। मुझे उनके दर्शन हुए पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तो उनसे अपनी सेवा करवाई, सारे घर का काम करवाया। हे माँ दुर्गा, मेरी भूल को क्षमा कर देना। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैंने कभी आपकी ठीक से पूजा तक नहीं की। आपकी महिमा अपरंपार है मैया। शोभा और श्याम साथ में माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के मंदिर जाते हैं। अब श्याम और शोभा की जिंदगी में सब कुछ था। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का नाम लेकर शोभा ने उस नारियल को खाया, जिसके फलस्वरूप 9 महीने के पश्चात उसके घर में बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही तेज बुद्धि का था। माँ लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा से उन दोनों की जिंदगी अब खुशियों से भर गई।